एक छोटे से गांव में काजल नाम की लड़की रहती थी। वह अकेली एक छोटे से किराए के घर में रह रही थी। काजल पहले शहर में रहती थी, लेकिन वहां खर्च अधिक था और काम बहुत कम मिलता था। इसी कारण वह गांव में आकर बस गई। गांव में आकर उसकी स्थिति कठिन हो गई, क्योंकि गांव छोटा था और वहां काम मिलना आसान नहीं था। उसके पास जो थोड़े पैसे बचे थे, वे भी अब घर के किराए और खाने पीने में खर्च हो चुके थे। इसीलिए उसे काम की तलाश करना बहुत जरूरी था। अगले दिन सुबह वह काम खोजने निकली, पर जब कहीं काम नहीं मिला तो निराश होकर घर लौट आई। फिर अगले दिन भी वह उम्मीद के साथ काम की तलाश में निकल पड़ी। काजल बहुत दिनों से काम ढूंढ रही थी। आखिरकार उसे एक काम मिल ही गया। वह काम एक मिट्टी के घड़े, मटके का व्यापारी देता था, जो गांव में मटके बेचता था। उसने काजल को काम पर रख लिया। काजल का काम बस इतना था कि उसे मटके और बर्तनों का ध्यान रखना था। इस काम के बदले उसे महीने के केवल 1000 रुपए मिलते। काजल के लिए ये पैसे बहुत ही कम थे, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अब काजल पूरा दिन वहीं काम करने लगी। वह अक्सर यही सोचती कि उसे वापस शहर लौट जाना चाहिए, लेकिन शहर लौटने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए होते, ताकि वह वहां किराए का घर ले सके। इसलिए उसने ठान लिया कि पहले गांव में कुछ पैसे कमा ले, फिर शहर लौटना आसान रहेगा। अब काजल रोज सुबह सबसे पहले घर का काम खत्म करती, फिर उसके बाद अपने मटके वाले काम पर जाती। पूरा दिन वहां काम करने के बाद वह रात को घर लौटती और फिर घर का काम करती। धीरे धीरे काजल को समझ आने लगा कि अगर उसे अच्छे काम के लिए शहर वापस जाना है तो उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए उसने सोचा कि एक और छोटा सा काम कर लेना चाहिए। उसे गांव में एक काका का दूध का तबेला मिला, जहां उसे काम मिल गया। काम यह था कि काजल को घर घर जाकर दूध पहुंचाना होता था। इस काम के बदले उसे महीने के 500 रुपए मिलते। पैसे कम थे, लेकिन काजल ने यह काम भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह काम वह सुबह जल्दी निपटा सकती थी और फिर दिन में अपना मटके वाला काम भी कर सकती थी। अब काजल एक साथ 2 काम करने लगी और उसे महीने के कुल 1500 रुपए मिल जाते। अब काजल 2 कामों की वजह से रोज जल्दी उठती। घर का काम निपटाने के बाद वह सबसे पहले दूध बांटने का काम करती और फिर वह काम खत्म करके मटके वाले काम पर चली जाती। पूरा दिन दोनों कामों में लगने से उसकी हालत खराब हो जाती। काजल देखती कि इन दोनों कामों से जितने पैसे आ रहे थे, उनसे उसका गुजारा ही मुश्किल से हो रहा था। ऐसे में वह शहर कैसे लौटेगी? उसे तो घर का किराया भी देना होता था। इसीलिए काजल सोचने लगी कि क्यों न गांव में ही कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया जाए। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा व्यापार करे। तभी उसे याद आया कि उसे पैनकेक बनाना आता है, जो लोग शहर में खाते हैं और जो बहुत स्वादिष्ट भी होता है। काजल को लगा कि गांव में शायद ही किसी ने कभी पैनकेक खाया होगा। काजल ने अपने पास बचे कुछ पैसों से केक बनाना शुरू किया। वह छोटे छोटे स्लाइस काटकर प्लेट में सजाती और फिर उन्हें ठेले पर रखकर बेचने निकल पड़ती। गांव वाले जब उसके ठेले और केक को देखते तो जिज्ञासा से उसके पास आते। जैसे ही उन्होंने केक का स्वाद चखा, उन्हें वह बहुत पसंद आया। गांव के लोगों के लिए यह बिल्कुल नया स्वाद था, इसलिए सबको बड़ा अच्छा लगा। अब काजल घर जाकर अलग अलग तरह के केक बनाने लगी। कभी चॉकलेट केक, कभी स्ट्रॉबेरी और कभी पाइनएप्पल। उसके ठेले पर अब भीड़ उमड़ने लगी। हर किसी का मन होता कि वह काजल का केक जरूर खाए। धीरे धीरे केक बेचकर काजल अच्छे पैसे कमाने लगी। उसने अपने दोनों छोटे काम छोड़ दिए और अब पूरा ध्यान केवल अपने नए व्यापार पर देने लगी। गांव में अब सब उसे पैनकेक वाली काजल के नाम से जानने लगे। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।